हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो हम उन सभी पूरे सिलेबस में से, पूरे बुक में से हमने उन मेन टॉपिक को निकाला है जो आपके एग्जाम में पूछता है, हमेशा से पूछता आया है और पूछेगा। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी ज़ीरो लेवल पे है तो ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और फटाफट आप जिन जिन क्वेश्चन का हम तैयारी करा रहे हैं उसका आप भी तैयारी करते जाएं और अच्छे से करें। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन इसमें एक बार फिर से आपको हम पढ़ाना चाहेंगे क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का हमको HCF यानी कि मौसा ज्ञात करना है, महत्तम जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दो संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है भाई? तो 225 है। हम क्या करेंगे, 225 में यहाँ पे रफ कर रहे हैं, 225 में 135 लगाएंगे, एक बार लगेगा, यहाँ हो जाएगा 135, बचेगा आपका 90, ये वाला यहाँ उतरेगा। ध्यान रखिएगा ये जो संख्या है ना, मास बनाए होंगे अगर HCF तो आपको ये रूल पता होगा। तो यहाँ हो गया 135, एक बार लगेगा 90, बच गया इधर 45, यहाँ 90 उतरेगा। जब तक ये कट नहीं जाता तब तक छोड़ना नहीं है और फाइनली यहाँ पे कट गया। और कटा किससे? 45 से। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे गलती करते हैं कि वहाँ पे डायरेक्टली HCF बराबर 45 लिख देते हैं। ऐसा गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रूल दे दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और वो प्रयोग क्या है बच्चों? तो वो प्रयोग कहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा भाई? ए बराबर, फॉर्मूला याद होगा, बी क्यू प्लस आर होता है बच्चों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब ए क्या है? तो देखिए इसमें जिसमें हम भाग दे रहे हैं ना वो ए होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो बी होगा, जितनी बार लगेगा वो क्यू होगा, और जो शेष बच रहा है ना उसे हम लोग आर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है भाई? 225 है ना, 225 में भाग दे रहे हैं तो 225 बराबर बी क्या है? कितने से भाग दे रहे हैं? 135 से। तो यहाँ लिखेंगे 135 गुने क्यू कितना है? तो कितने बार लगा है भाई? एक बार, तो हम यहाँ लिखेंगे एक, और प्लस में आर है ना, तो आर का मान शेष जो बचा उसको हम लिखेंगे यानी 90। चलिए दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ए। तो यहाँ हो जाएगा 135 बराबर जिससे हम दे रहे हैं यानी वो बी, और जितनी बार लग रहा है वो हो गया आपका क्यू, और प्लस में आर। आर कितना भाई? तो 45। चलिए अब यहाँ पे हम 90 उतारेंगे क्योंकि 90 में दे रहे हैं। कितना से दे रहे हैं? तो 45 से दे रहे हैं। कितनी बार लग रहा है? तो 2 बार लग रहा है, और बच क्या रहा है? 0। तो जिससे कटा उसको हम लोग कहेंगे HCF। ये आपका रियल टर्म है, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा वैल्यू चेंज करके आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए ध्यान से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम आपसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मौसा 23 है, याद रखिएगा मौसा यानी HCF क्या दे दिया? HCF जो है ना दे दिया है 23। चलिए, तथा उनका लॉसा 1449 है, यानी LCM जो है ना वो दे दिया है 1449। अच्छा, यदि एक संख्या 161 है, यानी एक संख्या हम लिख देते हैं बउआ, कितना है? 161 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हम यहां पे लिख देते हैं पहले दूसरी संख्या बराबर वाट। ठीक है, अब आते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों? HCF गुने होता है LCM। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं, तो दो संख्या कौन? एक संख्या और दूसरी संख्या। तो हम यहां लिख देते हैं एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या? HCF गुने LCM। ठीक है, एक संख्या कितनी है? 161 गुने दूसरी संख्या तो हमको ज्ञात करनी है, वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, बराबर HCF कितना है? यहाँ पे देखिए 23 मल्टीप्लाई बाई LCM कितना है? 1449। ठीक है, अब बताइए जब कोई गुना में टर्म होता है तो बराबर के उधर जाने के बाद किसमें? भाग में आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर
23 गुने 1449 और बट्टे में क्या हो जाएगा 161। तो बच्चों इससे हम इसको काट देंगे, 9 के टेबल में कटेगा, यानी आपका जो फाइनली आंसर होगा कितना 23 गुने 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 में 9 से 9 तिया 27, 7 हाथ मेरा 2, 9 दूनी 18, 2 20, हाँ 207। यानी आपका फाइनली दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, दूसरी संख्या बराबर आ गया 207। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, उम्मीद यही करेंगे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, और भी हम इजी तरीके से बताएंगे। फिलहाल हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ लिख लिए 23, एलसीएम लिख लिया 1449, एक संख्या इसमें दे रखा है 161, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला हमें याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या यानी एक संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एक संख्या दे रखा है 161, तो हमने 161 लिखा, गुने दूसरी संख्या लिख दिया। एचसीएफ का मान यहाँ पे 23 दे रखा तो 23 लिखा, गुने एलसीएम 1449 दिया तो 1449 लिखा। अब दूसरी संख्या वही रहने दिया, क्योंकि 161 और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या 23 गुने 1449 बट्टे में, ये जो जाएगा गुना वाला टर्म बराबर को उधर तो भाग में आएगा ना, भाग में आया, और ये 9 के टेबल में इससे कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 207। तो बच्चों उम्मीद यही है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। चलिए दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर 18, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तथा उनका गुणनफल, यानी दो संख्याओं को जब हम गुना करेंगे ना, तो उसको हम लिख देते हैं हम दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हुआ 1449 है। ठीक है, अब बोला है तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला हम देंगे यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए क्या बोला भाई, एलसीएम ज्ञात करने ना, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 1449 ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 1449 बराबर एचसीएफ कितना है 18 गुने एलसीएम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम, बस मस्ती के लिए हमने बोल दिया। अब एलसीएम को ज्ञात करना है, एलसीएम वही छोड़ दो भाई, ये मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, तो 1449 और बट्टे में हो गया 18, भाग लगा दो भाई। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80.5, यानी एलसीएम बराबर क्या आ गया 80.5। तो बच्चों उम्मीद यही करेंगे कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान तरीके से सब क्वेश्चन को बनाया गया है। अभी इसमें कुछ भी हैवी नहीं है जो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना भी चैप्टर है सबको बहुत इजी तरीके से समझाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है। भाई यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी एचसीएफ 13, एचसीएफ बराबर दे रखा 13, एलसीएम 182 है, एलसीएम बराबर 182 है। यदि उनमें से एक संख्या तो 26 है, यानी एक संख्या, यहाँ पे वही गेम हो गया पहला वाला, एक संख्या क्या है बउआ, एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करें। बोलो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो दूसरी संख्या बराबर लिख देते हैं भात, समझ रहे हो ना, वाट। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूले पे, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या कौन कौन, एक संख्या दूसरी संख्या, तो हम लिखते हैं यहां पर, हम लिखेंगे एक संख्या गुने कौन, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना है भाई 13 गुने 182, एक संख्या कितना है 26 है, और गुने दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 182, ये इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हो गया 13 गुने 182, और बट्टे में कितना हो गया 26।
तो ये कटेगा, ये होगा 13 दूना 26, ये कटेगा 91, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 91 आंसर। तो बच्चों बहुत आसान तरीके से आपको मैथमेटिक्स बताया गया है। उम्मीद यही करेंगे आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम उसको और अच्छे से बनाएं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना सिखाएंगे। चट मंगनी पट गया 16 दूनी 8, मतलब सिंपल तरीके से तुरंत का तुरंत झटके में ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हम पढ़ाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।